वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आसिफ और आइए सुनते हैं क्रिकेट के मुताल्लिक 3-4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ करेंगे जी। आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आपसे बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट थी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। 3 बड़े नाम जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कंसीडर किए जा रहे हैं वापसी के हवाले से। कौन से वो बड़े नाम है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पीएसएल के हवाले से जो ड्राफ्ट की अपडेट आ रही थी, अब शायद वो ड्राफ्ट जो है ग्वादर में ना हो पाए, कहां पर हो पाएगा वो आपको बताएंगे। बात करेंगे आज फिर जो है बड़े नामों ने एंट्री की है पीएसएल के अंदर, कौन से बड़े नाम है वो आपको बताएंगे। और स्टेडियम्स के हवाले से बात करेंगे कि अभी तक स्टेडियम्स जो है वो आपके पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए हैं। 31 दिसंबर की जो डेडलाइन है वो आईसीसी ने दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन स्टेडियम स्टिल अंडर जो कंस्ट्रक्शन है वो जारी है। क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर थे और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले आपको जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो फखर के हवाले से अपडेट आ रही है। दाऊद साहब फखर हो गए आपके, शादाब हो गए आपके, इमामुल हक हो गए आपके। इनको जो है बड़ा हाईली कंसीडर किया जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में इनकी जो है स्क्वाड के अंदर वापसी करवाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके ओपनिंग है उसके अंदर एक अब्दुल्ला शफीक की जगह के ऊपर जो स्लॉट खाली है। अब्दुल्ला शफीक की जिसमें से परफॉर्मेंसेस थी, लग नहीं रहा कि वो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह बना पाए। फिर स्पिनर भी इनसे जो उस तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ। शादाब को बेसिकली जो आपके पास 1-2 नंबर है ना बीच में, जिसमें आप जो उस्मान को खिला रहे थे या शायद आप तैयब ताहिर को जो है वो खिला रहे थे, इस नंबर के ऊपर हो सकता है कि शादाब को चांस मिल जाए। बाकी जो आपके स्पिनर है वो इबरार रहेगा। प्रॉपर स्पिनर के तौर पर शादाब टीम में जगह ना बना पाए, ऐसा ऑलराउंडर शायद शादाब टीम में जगह बना ले। बिल्कुल अली साहब, इस पर बात करते हैं। बाय द वे आज 2025 की आज हमारा पहला शो है सन 2025 का। तो बड़ा अच्छा सफर आप लोगों के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का जो सफर था बहुत अच्छा आप लोगों के साथ गुजरा। आप सब लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हम दोनों आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आगे आने वाला साल है 2025 या आप लोगों की जिंदगी में हमारी जिंदगी में ढेर सारी ना सिर्फ खुशियां लाए, बल्कि हमारा जो साथ है वो भी इस तरह से ही चलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल अली साहब। जो आज लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपको पता है, फिलहाल तो पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की थी आज केप टाउन में। पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन खबरें आना शुरू हो गई है कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उसने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को भी अब हतमी शक्ल देने की तैयारियां शुरू कर दी है। जाहिर है आपका जब ये टेस्ट कंप्लीट होगा, आपके जो आकिब जावेद हैं वो भी वहां पर हैं, लेकिन बाकी जो सिलेक्टर्स हैं वो तो पाकिस्तान में है। लेकिन फिर वो यहां पर आएंगे और फिर डिस्कशन होगी और फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो आपका स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड होगा सेम वही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। ये ऑलरेडी आप कहो कि इस पर फैसला हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये अली साहब की जो आज खबर आई है वो ये आई है कि कंसीडर किया जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं रखा जाएगा। और इतलात हैं कि राब्ते किए जाना शुरू हो गए हैं, यानी कि राब्ते से मतलब ये है कि कहा गया जी कि आप तैयार रहें। बहुत सारे प्लेयर्स को कहा जाता है कि जी आप तैयार रहें, हम आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 का स्क्वाड होता है, 18-20 खिलाड़ियों को रेडी रखा जाता है। वो अलग बात होती है कि कुछ की किस्मत एंड में नहीं चमक पाती तो एंड में उनका नाम 15 में नहीं भी आ पाता। लेकिन खबरों के मुताबिक जो बड़े कंफर्म सोर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फखर जमान आपके शादाब खान को कहा गया कि आप तैयार रहिए, अपनी बॉलिंग पे फोकस कीजिए। तो स्पेशल जो है वो सकलैन मुश्ताक के साथ प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। उनको पता है कि उनको टीम में वापस बुलाया जा रहा है और शादाब को कहा गया कि हमें ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए टीम में, जिसकी वजह से शादाब ने जो है वो अपने भरपूर किस्म के सकलैन मुश्ताक जो उनके फादर इन लॉ भी हैं, उनके साथ टीम के कोच भी रहे हैं, डोमेस्टिक में भी उनके हेड कोच की फराइद अंजाम दे रहे हैं। लगातार उन्होंने उनके साथ जो काम भरपूर तरीके से शुरू कर दिया। देखो ओडीआई के अंदर ना काफी ज्यादा ऐसी स्लॉट्स हैं जो कि खाली हो रही है और उसकी जगह के ऊपर चीजें मुश्किलात का शिकार हो रही है। जैसे उस्मान खान की एक स्लॉट है, उनका कोई रोल ही नहीं है ओडीआई के अंदर, वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। फिर तैयब ताहिर का जो एक रोल है, शायद हो सकता है इन दोनों में से एक बंदा जगह बना पाए, नियाजी और तैयब ताहिर, इन दोनों में से एक को लेके जाए, ये भी मसला है। इसके बाद जो तीसरा नाम है वो इमामुल हक भी है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ये भी सोचती है, क्योंकि आपके जाहिर है इन्हीं में से किसी ने आपके हेड कोच की फराइद अंजाम देने, आकिब जावेद हो गए या कोई बाकी कोई सिलेक्टर हो गया आपका, इन्हीं में से कोई मोस्ट प्रोबेबली आकिब जावेद ने हेड कोचिंग के फराइद अंजाम देने हैं। तो अपडेट ये भी है कि ये सोच के साथ भी जा रहे हैं कि जी कि साइम और फखर की जो ओडीआई में जोड़ी होगी वो थोड़ी सी हमारे लिए खतरनाक जोड़ी हो सकती है, यानी कि ये ना हो कि अगर दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात हो। इसलिए कहा गया, इमाम को भी रेडी होने के लिए कहा गया कि एक एंड थोड़ा लंबा होगा, एंकरिंग करेंगे
इमाम जो है, और अगर साइम अयूब अटैक करते हैं तो ये भी इम्कान है। इसलिए इमाम को भी कहा गया कि आप रेडी हो और अपनी पूरी तैयारी रखिए। तो ये 3 नाम है, एक इमामुल हक, दूसरे फखर जमान और तीसरे शादाब खान। प्रोबेबली इन तीनों को चैंपियंस ट्रॉफी के 15 रुकनी स्क्वाड में जगह मिल सकती है। अब्दुल्ला शफी को आउट करवाया जाएगा और इन तीनों को तैयार रहने के लिए क्या कहा गया, इसलिए हम देख रहे हैं कि तीनों अपने रिदम में और तीनों अपनी प्रैक्टिस पकड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से 11 को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले भी कहा गया था जी फखर जमान के मामला तय पा गए थे, लेकिन फिर फखर जमान का भी स्टेटमेंट आया कि मैं अभी फिट नहीं हूं, रिजवान का भी स्टेटमेंट आया, फिर आपके हेड कोच जो आकिब जावेद उन्होंने भी कहा कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो हम अभी नहीं चाहते थे कि उनको टीम में डाल दिया जाए, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान जाएंगे और उनके मामला जो आपकी पीसीबी है उसके साथ तय पाए हुए हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है पीएसएल के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि पीएसएल का जो ड्राफ्ट की अपडेट आ रही थी कि ग्वादर में होने जा रहा है, अब शायद वो जो है ग्वादर में ना हो बल्कि उसको जो है लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाए। मसला ये आ रहा है कि लॉजिस्टिक मामला के कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिनको लेकर जो है ग्वादर में इस टाइम जो है ड्राफ्ट करवाना मुश्किल है। लेकिन मैं अभी दाऊद से बात कर रहा था जब हम मेरी शो शुरू करने वाले थे कि ड्राफ्ट करवाने से शायद जो है ग्वादर का इतना नाम जो है वो ना चले। अगर आप जो करवाना चाहते हैं तो कोई ऐसा बीच में एक कोई ड्यूरिंग मैचेस कोई ऐसा रख दें कि जिसमें जो है ग्वादर का नाम है, जैसे आप हमारे हीरोज रख देते हैं, इस तरह से करके कोई ना कोई ऐसा कोई इवेंट बीच में रख दें, कोई चीज रख दें जिसमें जो है ग्वादर का एक सेगमेंट जो है शामिल कर ले, तो मुझे लगता है कि ग्वादर का नाम ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा और दुनिया को ज्यादा ग्वादर के बारे में पता चलेगा एज कंपेयर ड्राफ्ट के। ड्राफ्ट तो एक दिन का होता है, होकर खत्म हो जाता है। देखो आई डोंट थिंक सो कि अब दुनिया को ग्वादर का कुछ तरह बताने की जरूरत है। सबको कह रहे हैं हम इसीलिए रख रहे हैं ताकि मतलब ग्वादर की थोड़ी सबको पता है, वहाँ के लोगों को थोड़ा हो जी, सी पोर्ट है वहाँ पे, आपको पता है वहाँ पे उसको काफी, इवन यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह यहाँ पे भी प्लॉट्स बेचे जा रहे होते हैं गवादर के। आपने देखा होगा जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो बहुत ज्यादा गवादर के प्लॉट्स बेच रहे होते हैं, उनको काफी स्टैब्लिश भी रखा गया। देखो अब बात ये थी, ये चाहते कि चलो जो बलोचिस्तान का रीजन है वो गवादर, वहां पर एक ये ड्राफ्ट करवा दिया जाए, बड़ी अच्छी बात होती है अगर हो जाता, लेकिन अब नहीं भी हो रहा। तो जैसे इन्होंने कहा कि चलो आप कुछ और भी वहां पर कुछ सेगमेंट रख सकते हो या कुछ और भी करवा सकते थे, क्योंकि ड्राफ्ट खाली हो जाना इससे कोई इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं हो जाती कि जी यहाँ हो गया ड्राफ्ट हो गया। वो देखो आपने बंद कमरे में करना है ड्राफ्ट कहीं भी। अब जैसे आईपीएल का भी जो ऑक्शन था वो जद्दा सऊदिया में हुआ था, कोई इतना वो चीज तो नहीं हो गई थी कि सऊदिया में हो रहा था, ठीक है हो गया, वो एक बंद कमरे में होना था, वो ऑक्शन हो गया। तो ठीक है, इन्होंने फैसला किया कि लॉजिस्टिक मामलात मुश्किलात होगी तो अब हम लाहौर में करवाएंगे। तो खैर मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप लाहौर में भी करवा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी करवा रहे हैं या गवादर में भी करवा देते, लेकिन अब कहा जा रहा है जी कि लॉजिस्टिक मामलात की वजह से लाहौर में होगा। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो बड़े बड़े नाम जो है वो पीएसएल के अंदर इस वक्त जो है वो एंटर हो रहे हैं, एंट्री का मजीद सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी और सारी है। आज भी कुछ बड़े नामों ने जो है पीएसएल के अंदर जो है वो एंट्री मारी है ऑफिशियली तौर पर। कौन कौन से नाम है जी ऑफिशियली तौर पर हुए हैं एंटर आज? भाई बड़े बड़े नाम इस बार पीएसएल में तो अंत मचने वाली है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि 3 साल से जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनकी एक ही शिकायत होती थी कि बड़े नाम नहीं आ रहे, बड़ा नाम लाओ। भाई आज भी जो 3 बड़े नाम हुए हैं, कल तो आपको बताया कि डेविड वार्नर आ गए थे, उसके बाद एक्चुअली हम शो कर चुके थे जब डेविड वार्नर का नाम अनाउंस हुआ तो हम वीडियो कर चुके थे, लेकिन हमें अपडेट यही आ रही थी कि वो आ रहे हैं एग्जैक्ट 9 बजे आ जाएंगे उसके, लेकिन हम 8:30 बजे हो गया था, हमने पहले योग शो कर दिया था, लेकिन हमें यही था कि कल किसी टाइम भी वार्नर का नाम अपडेट कर दिया जाएगा, तो कल वार्नर का नाम आ गया था। फिर आज भाई मुजीबुर रहमान, सबसे बड़ा आईपीएल ऑक्शन में जो शॉकर था ना, जो दुनिया बात कर रही थी, वो कह रही थी कि भाई मुजीब को आपने क्यों नहीं रखा। जो इंडिया की कंडीशन है वो भी मुजीब को सूट करती है, मतलब इंडिया क्या पाकिस्तान की भी जो एशियन क्रिकेट में सूटेबल है सूट करती है, और मुजीब को ना रखना ये हैरान कुन बात थी, तो भाई उनको नहीं रखा। अब पीएसएल ड्राफ्ट में वो आ चुके हैं। दूसरा बड़ा नाम भाई क्रिस लेन, बिग बैश की शान, बिग बैश की जान, क्रिस लेन, वो भी आ गए। आपको पता है पहले भी खेलते रहे हैं, लेकिन बड़े तगड़े किस्म के खिलाड़ी हैं, बड़े मजेदार किस्म के खिलाड़ी हैं। जब वो अटैक करते हैं, जो बिग मैच में जो छक्के मारते हैं, इतने लंबे लंबे ऊंचे मारते हैं, गेंद तारा बन जाती है। क्रिस लेन आ गए, और फिर स्पीड स्टार, पेसर दी गन, नाम है एडम मिलने, न्यूजीलैंड के, भाई वो भी आ चुके हैं। बड़े बड़े नाम जो इस बार आपको पीएसएल के ड्राफ्ट में नजर आ रहे हैं। फिर आपको बड़े बड़े नाम पढ़ के बताता हूं। मुजीब आ चुके हैं, क्रिस लेन, एडम मिलने, डेविड वार्नर, टिम सऊदी, मैथ्यू शॉट, ऑस्ट्रेलिया के एग्रेसिव ओपनर हैं जो करंटली और फ्यूचर स्टार हैं ऑस्ट्रेलिया के, वांडर डूसन, मार्टिन गुप्टिल। फिर इसके बाद ल्यूक वुड, एलेक्स हेल्स, शॉन एबर्ट, कॉलिन मुनरो, एलेक्स कैरेट, डैरिल मिचेल, और भी टॉम कुरन, मलान और मुस्ताफिजुर रहमान, सिकंदर रजा, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं।
अली साहब अब इंपॉर्टेंट जो चीज है, नाम तो बड़े बड़े आ गए हैं, अभी भी 2-3 जो बड़े नाम है और भी पॉसिबल है कि वो एंट्री मारे हैं। जोनी बेरिस्टो के साथ मामलात बड़े तय पा गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको इसी भी एनओसी नहीं जारी कर रहा, तो ये एक इशू खाली उनकी तरफ से चल रहा है, वो भी अगर हो गया तो वो भी आ जाएंगे। और भी इस तरह के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। लेकिन अली साहब ये बात तो कंफर्म है कि पिछले 3-4 साल से जो आपकी शिकायत थी ना फैंस की कि भाई हमारे पास बड़े नाम खेलने के लिए नहीं आ रहे, वो तो इस बार आ रहे। एटलीस्ट ये सेकंड बेस्ट खिलाड़ी तो हैं ही हैं, क्योंकि हमेशा होता था हमारे पास फोर्थ बेस्ट आते थे। मतलब फोर्थ बेस्ट क्या होते हैं, फोर्थ तो थर्ड कैटेगरी के प्लेयर होते हैं, रिटायर्ड या उससे भी बेकार प्लेयर। क्योंकि आईपीएल में जो नहीं भी खेल रहे होते थे, हम वो भी बात करते थे कि अगर वो भी आ जाए तो बड़े प्रीमियम खिलाड़ी हैं। लेकिन वजह होती थी कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को प्रेफरेंस देते थे, वो आईएल T20 जो लीग है उसको प्रेफरेंस देते थे, या वो उस टाइम अपनी नेशनल ड्यूटी पर होते थे। लेकिन इस बार चूंकि आईपीएल चल रहा है तो सारे फ्री हैं। अब अली साहब जो जिम्मेदारी है ना, मैं समझता हूं कि आपने इतने बड़े बड़े नाम तो रख लिए हैं, लेकिन अब इशू ये आ जाता है कि आप जब अपनी कैटेगरीज बनाते हो अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की, इशू ये आ जाता है कि आप दो प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तानी प्लेटिनम में रख लेते हो। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप प्लेटिनम कैटेगरी से हटा ही दें। ये रूल रखें कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होंगे वो डायमंड से स्टार्ट होंगे, क्योंकि आप ऑक्शन में तो जाते नहीं हो। अब देखो अब हसन अली है, अब हसन अली आप यकीन करो क्या वो प्लेटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं? नहीं है हसन अली। उससे बेहतर आप चाहोगे कि वार्नर आपकी टीम में खेले। ये जो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। प्लैटिनियम अभी आपने उनकी कैटेगरी गिरा के डायमंड किया है। प्लैटिनियम में आपने जितने अपने खिलाड़ी रखे होते हैं ना, ये आपके चैंपियन T20 कप भी खेल रहे होते हैं, आपके पाकिस्तान के सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। ये फैंस को बड़ी आसानी से देखने के लिए दस्तयाब होते हैं। तो बनिस्बत इसके कि आप इनको गोल्ड में रखकर भी जो है वो गुजारा चला सकते हैं, प्लैटिनियम में आप रखिए। ये जो आपके पास ये सारे आ रहे हैं, डेविड वार्नर, शॉर्नर, इन सबको प्लैटिनियम में पिक भी करें। अब इशू क्या आ रहा है, मैं आपको एक इशू बता देता हूँ। इशू जी दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिया है। आखिर में वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।